साहब हरिंद्रानंद जी ने इतना ही भर किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पीछे आना, उन्होंने 3 सूत्रों में कहीं भी अपना नाम तक नहीं दिया। आज तक ऐसा भी नहीं हुआ था कभी। आज तक जब भी आप कोई भजन आरती कुछ भी उठाइए, कोई तरीका जो पहले कहा गया है किसी के द्वारा, कोई बात जो विशेष रूप से कही गई है लोगों के लिए, जिसने कहा है उसने उसमें अपना नाम भी शामिल किया है। ऐसे कितने दृष्टांत है, ऐसे कितने उदाहरण है। लेकिन 3 सूत्र शिव को गुरु बनाकर हम और आप करते हैं। पहला सूत्र, मन ही मन अपने गुरु शिव को ये मानसिक संप्रेषण देना। मानसिक संप्रेषण का अर्थ होता है मन में, अपने मन के उस भाव को ईश्वर के तरफ, गुरु के रूप में जो बैठे हैं, गुरु की कुर्सी पे जो बैठे हैं, उन तक भेजना। हे शिव, कौन है ये शिव? वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो नीलकंठ है, वो महाकाल है, उसका त्रिशूल नाच रहा है, उसका शिव तांडव चल रहा है। लेकिन मेरे लिए कौन है वो शिव? मेरे लिए है वो मेरा गुरु शिव। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस पूरे वाक्य में क्या साहब हरिंद्रानंद जी का नाम है? नहीं है, शिव का नाम है। दूसरे सूत्र में, जिसमें हम अपने गुरु शिव की बात करते हैं दूसरों से, कि शिव की चर्चा करना है, जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहना। साहब को अपने गुरु शिव से ये आकाशवाणी के द्वारा प्राप्त हुआ, जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब क्या करते थे? शिव को गुरु बनाया था, दूसरों को भी शिव को गुरु बनाने के लिए अनुरोध करते थे दूसरों से, और यही गुरु का आदेश भी आ गया। उन्होंने क्या कहा? दूसरा सूत्र, जिसमें उन्होंने कहा शिव की चर्चा करना, ताकि खुद भी समझ सको कि शिव मेरे गुरु हैं और दूसरे भी समझ सके कि शिव उसके भी गुरु हैं। शिव तक पहुंचाने में किसी की मदद करना, ताकि वो जो पहुंचे तो उसको पहुंचाते पहुंचाते तुम भी पहुंच जाना। शिव की चर्चा करना ताकि स्वयं में भी शिव भाव भरे और समूह यानी लोग जो सुनते हो उनमें भी शिव भाव बढ़े, दोनों में हो। ऐसा नहीं है कि जो बोल रहा है उसमें भरे और दूसरे में नहीं भरे, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके हृदय में जो होगा वही आप दूसरे के हृदय में भी दे सकिएगा। मेरे हाथ में अगर जलता हुआ दिया है और हम आपके अंधेरे घर में आए हैं, तो क्या मेरे हाथ के दिए से जो रोशनी निकल रही है उससे आपके घर का अंधेरा दूर नहीं होगा? होगा। जिसके पास जो होता है वही वो दूसरे को देता है। जो मेरे दिल में ना हो तो हम आपको भी नहीं दे सकेंगे। तो महादेव की चर्चा इसलिए करना कि शिव तुम्हारे गुरु भी हो सके और दूसरों को भी प्रेरित करो कि उसके गुरु भी शिव हो जाएं। 2 कदम वो तुम्हारी बात सुनकर महादेव की तरफ बढ़ जाए तो शिव चर्चा का परिणाम है। अब बताइए, इस दूसरे सूत्र में शिव है, लेकिन क्या साहब हरिंद्रानंद जी का नाम है इसमें? नहीं है। तीसरे सूत्र में, मन ही मन शिव को प्रणाम करिएगा। प्रणाम आपका मन करता है, मन ही झुकता है। मानसिक प्रणाम, भाव प्रणाम, ये सारी व्याख्या आपने सुनी होगी, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो साहब के द्वारा लिखित है। उसमें वो कहते हैं प्रणाम आपका मन करता है। आप एक मानसिक संप्रेषण प्रणाम का देते देते आप ये कर सकते हैं
कि शिव के प्राण मंत्र नमः शिवाय का सहारा ले सकते हैं। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है, लेकिन हमने और आपने अगर इसको बार बार किया, इसकी आवृत्ति, इसका दोहराना बार बार अगर मेरे मन में चलता रहा, तो एक दिन वो शिष्य का भी प्राण मंत्र बन जाता है, क्योंकि एक ऐसा मंत्र जो मेरे प्राण पे निरंतर चल रहा है, जो रुकता ही नहीं है। इस तीसरे सूत्र में शिव है, शिव का प्रणाम करने का तरीका भी है, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी का नाम इसमें भी नहीं है। क्या उनको ये भय था कि लोग उनको भूल जाएंगे? शिव को तो याद रखेंगे, लेकिन शिव का दान करने वाले को भूल जाएंगे। हालांकि संसार में आज तक इस भय से कोई मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपना नाम जरूर लिखा। अगर उसने कोई भी मत दिए, कोई संप्रदाय बनाया, कोई एक तरीका बताया, कोई योग बताने वाले हैं, कोई विधियां बताने वाले हैं, कोई कुंड कुलन्नी का जागरण करने वाले हैं, या कोई भजन और आरती का लिखने वाले कोई लेखक हैं, कोई है, सबने अपना नाम दिया है। यहां तक कि ऐसे उदाहरण हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन शिव को गुरु बनाने का तरीका देने वाले साहब हरिंद्रानंद जी ने इन 3 सूत्रों में अपना नाम अलग से नहीं दिया, क्योंकि वो एक ऐसी सत्ता है जिनको ये भय भी नहीं है कि लोग उनको भूलेंगे, क्योंकि लोग उनको भूलेंगे ही नहीं। तो जब उनको ये मालूम है तो अलग से नाम क्या देना है। कितनी खूबसूरत एक पंक्ति है कि जब इसी कोलकाता के मैदान में 2013 में हम लोग साहब के साथ आए, क्या खूबसूरत वो वक्त, वो समय रहा। क्या सुंदर महादेव की बात हम लोगों ने इसी मैदान में सुनी और हम लोग लौट गए। जो दौर, जो वक्त हम में से बहुत लोगों ने सशरीर उनका दर्शन करके, उनकी बातों को उनके मुख से सुनकर बिताया है, वो दौर अब नहीं आएगा, क्योंकि दौर तो अब आगे बढ़ चुका है, समय आगे बढ़ चुका है। पल प्रतिपल ये सृष्टि बदल रही है, पल प्रतिपल ये क्षण, ये समय, ये काल बदल रहा है। जो अभी बीत रहा है फिर वो नहीं आएगा। सुंदर लोग आएंगे और सुंदर बात करेंगे, आपसे भी अच्छे लोग आएंगे सुनने वाले, आपसे भी अच्छे लोग आएंगे बोलने वाले, आपसे भी सुंदर शिव के लिए झुकने वाले लोग आएंगे। दौर बढ़ता रहेगा, लेकिन जो बीत गया है वो दौर तो अब नहीं आएगा। जो दे दिया है उन्होंने, उससे ज्यादा अब कोई देने वाला भी नहीं आएगा। लेकिन कोई अगर शिव का शिष्य है और उसने शिव को अपना गुरु बनाया है, तो वो जानता है कि उसके लिए साहब और दीदी की अहमियत क्या है। जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा, ये जानते हैं हम। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी ये शिव शिष्यता की और कुछ भी नहीं है। इसमें एक शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी, माँ की छाया, आंचल की छाया लेकर खड़ी माँ नीलमानंद जी, और वो जिसके पास लेकर जा रही हैं हम सबको। जो रास्ता है, जो मंजिल है, भगवान शिव स्वयं, वही अब हमारे जीवन में है। हमारे जीने का कारण भी वही है, हमारे कुछ भी करने का कारण भी वही है। और ये अब ना हो सकेगा कि इस दिल में अब कोई और आएगा, क्योंकि ये दिल भरा है उन्हीं से, उनके प्रेम से। न उनसे ज्यादा प्रेम देने वाला कोई आएगा, न उनसे ज्यादा परवाह करने वाला आएगा।
क्योंकि ऐसी परवाह कौन करता है कि अगर गुरु भाई गुरु बहन मिलने आए हैं और उन्होंने अपनी चप्पल बाहर खोली है, बारिश का समय है, बारिश होने लगी है, साहब शिव चर्चा कर रहे हैं और बीच में रुक कर वो कहते हैं कि क्या तुम लोगों के चप्पल बाहर है, बारिश में भीग रही है? लोग कहते हैं कि हाँ बाहर है। वो कहते हैं कि जाकर उठा लो, खराब हो जाएगी, फिर कैसे खरीदोगे? कभी कहते कि आए हो, भाड़ा है कि नहीं है? कभी कहते कि भोजन किया है कि नहीं किया है? अपने सामने परोसे हुए भोजन की थाली को भी गुरु भाई गुरु बहन की तरफ बढ़ा दिया है। साहब और मां नीलमानंद अपने एक छोटे से लौकिक घर में जी रहे हैं। 3 संतान हैं उनकी, 5 व्यक्तियों का एक लौकिक छोटा सा परिवार, लेकिन उस परिवार में इतनी जगह है उस घर में कि छोटे से उस घर में जितने गुरु भाई गुरु बहन आते हैं सब समाते जा रहे हैं। एक छोटे से घर में मां नीलमानंद जी ने एक विशाल परिवार की स्थापना की है और उस परिवार में सबके लिए जगह है, ये सबका घर है। और याद रखिएगा कि अपना एक ही घर होता है, बाकी तो मकान हम लोग के होते हैं जो हम बनाते चले जाते हैं, लेकिन इसमें पहचानना पड़ता है। वक्त और आगे बढ़ेगा, वक्त और गुजरेगा। एक छोटी सी घटना जो अभी मुझको याद आ रही है, साहब के साथ हम लोग 2020 में तारापीठ गए। पहले हम लोग रांची से दुमका गए। दुमका में रात ठहरने के बाद सुबह साहब ने कहा चलो माँ तारा का दर्शन करवाता हूं। जब हम लोग तारापीठ पहुंचने वाले थे उससे थोड़ा पहले ही एक गांव आया। तब तक मुझको ये नहीं पता था कि मां तारा के साधक बाबा वामाखेपके के वंशज उसी गांव में रहते हैं, आए हैं और उसी गांव में उनका घर भी हुआ करता था प्राचीन समय में जब ये हुआ था। लेकिन जब हम लोग की गाड़ी वहां पहुंची तो साहब ने कहा, वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि एक मजे की बात अभी देखोगी, देखना अभी जब हम लोग इस गांव से गुजरेंगे तो क्या होगा। हम लोग की गाड़ी उस गांव से सामने से गुजरने लगी। हर कुछ देर के कुछ दूरी पे कुछ लोग खड़े थे और कह रहे थे कि आइए आइए, ये है बाबा वामाखेपा का असली घर, ये है। फिर थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ती है तो फिर कुछ लोग खड़े हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए ये है घर, ये है असली घर, आइए इसका दर्शन कीजिए। तो साहब ने कहा कि देखे और हंसने लगे। हम लोगों ने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो साहब ने कहा कि जब किसी का नाम हो जाता है तो सब यही कहने लगते हैं कि हम ही हैं असली, हम ही हैं असली, हम ही हैं असली। कोई कहता है ये वाला पे आओ, कोई कहता है ये वाले पे आओ, लेकिन घर तो कोई एक ही रहा होगा। असली बात यह है कि उस साधक ने मां तारा से जो अपना एक रिश्ता बनाया, सीखना तो उस चीज को है, मन में प्रवेश कराना है तो उस चीज का करो। क्योंकि मस्तिष्क से अगर कोई काम करोगे, दिमाग से कोई काम, कोई भी काम, चाहे वो महोत्सव का आयोजन हो, चाहे प्रतिदिन गुरु का कार्य जो हम आप करते हैं वो हो, कोई काम जो दिमाग से करेंगे तो दिमाग गणित बनाता है। मस्तिष्क से किया हुआ कोई भी काम गणित बनाता है और गणित की एक सीमा होती है, उससे असीम वो नहीं हो सकता, उसकी एक सीमा है। लेकिन हृदय की सीमा नहीं होती। हृदय को जोड़ लिया है किसी से, हृदय को समर्पित किया है किसी को, तभी उस असीम का, उस अनंत का दर्शन कर पाइएगा। क्योंकि हृदय की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होता है और असीम से मिलना है, ज्ञान के निधि अगम से मिलना है तो हृदय को भी
असीम ही करना होगा। इसलिए साहब ने कहा कि मुझसे मिलने भी कोई आता है तो मैं कहता हूं कि दिल लेकर ही आना भाई, क्योंकि दिल से मिलने की आदत रहेगी तो ये आदत महादेव से मिलने में बहुत काम आएगी। लेकिन अगर मुझसे दिमाग से मिलते रहे तो महादेव से भी मिल न सकोगे। इसलिए दिल लेकर ही आना और उस दिल में शिव को लेकर आना, दिल लेकर ही जाना और उसमें भी शिव को ही लेकर जाना।